बागेश्वर धाम महाराज जी के बारे में ये बात बहुत ही हैरान करने वाली है कि महाराज भक्त से बिना कुछ पूछे उनकी मन की बातों को पर्चे पर लिखकर भक्तों को उनकी समस्या का हल दे देते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर बागेश्वर महाराज बिना भक्तों से पूछे उनकी मन की बात पर्ची पर कैसे लिख देते हैं। क्या उनकी इस शक्ति के पीछे कोई झोल तो नहीं है? अगर आपने इससे पहले बागेश्वर धाम महाराज के बारे में नहीं सुना है तो फिर आपने अपनी जिंदगी में क्या सुना है। बागेश्वर धाम वाले महाराज का असली नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है और इतनी कम उम्र में इनके पास कई ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जो किसी को भी चौंका देने पे मजबूर कर देती है। इन्होंने अभी तक हजारों लोगों की समस्याओं के हल बताए हैं और अगर ये गलत हल बताते तो यकीनन अभी तक इनका भांडा फूट चुका होता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ये इसका प्रमाण है कि बागेश्वर महाराज जी के पास सच में दिव्य शक्तियां हैं। सनातन संस्कृति और न जाने कितने तीर्थों की धरती है हमारी भारत और उन्हीं तीर्थों में से एक है मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर में मौजूद बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम की महिमा अपरंपार है और आज पूरे विश्व में बागेश्वर धाम बालाजी और भगवान राम की कृपा से अपनी एक खास जगह बना चुका है। कोई अपनी या अपनी संतान की लंबी बीमारी से परेशान होकर, तो कोई संतान की कामना लेकर, तो कोई रोजगार कारोबार की चिंता लेकर या फिर किसी के जीवन में अशांति फैली हुई है। सभी समस्याओं से पीड़ित लाखों लोग यहाँ आते हैं और जो लोग यहाँ रोते हुए आते हैं वो भी बागेश्वर धाम से जब वापस जाते हैं तो उनके चेहरे पर एक असीम मुस्कान होती है। बागेश्वर महाराज जी यहाँ आने वाले सभी पीड़ितों की समस्याओं को दूर करते हैं। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित होता है तो महाराज जी उन्हें अपने आशीर्वाद और बागेश्वर धाम में चल रहे निशुल्क दवाई वितरण से उनका उपचार करते हैं। बागेश्वर धाम में आकर जाने वाले हर एक व्यक्ति के जुबान पर सिर्फ यही शब्द होते हैं कि बागेश्वर धाम की महिमा अपरंपार है। कई श्रद्धालुओं का कहना है कि लोगों की सुनी सुनाई बातों के अलावा आपको खुद यहाँ आकर अनुभव करना चाहिए। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको खुद एक दिव्य शक्ति का अनुभव होगा जो आपके जिंदगी में खुशहाली भर देगा। अगर आप भी महाराज जी के दर्शन लेना चाहते हैं तो बागेश्वर धाम पहुंचना बहुत आसान है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से बागेश्वर धाम के लिए सीधे बस मिल जाती है। बागेश्वर धाम महाराज की महिमा और लोगों द्वारा उनके ऊपर अटूट विश्वास का आंकलन आप उनके दरबार में मौजूद भीड़ को देख के ही कर सकते हैं। बाबा के दरबार में मौजूद ये सभी लोग भारत के अलग अलग राज्यों से यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इनमें से कई लोग अपनी समस्या का हल पाने के लिए तो कई लोग बाबा की महिमा देखने के लिए और वहीं कई लोग बाबा की परीक्षा लेने के लिए जमा हुए हैं। कई लोगों ने भरी दरबार में बागेश्वर महाराज जी की परीक्षा लेने की कोशिश की है, लेकिन महाराज जी उन लोगों के सवालों का ऐसा जवाब देते हैं कि दरबार में बैठे बाकी लोगों का विश्वास उनके ऊपर और ज्यादा बढ़ जाता है। एक बार दो लोग एक पर्चे पर बहुत सारे प्रश्न लिखकर बागेश्वर धाम महाराज के सामने बैठ गए। उन दोनों के मन में सिर्फ ये चल रहा था कि देखते हैं महाराज हमारे पर्चे में लिखे सवालों के जवाब कैसे दे पाते हैं। लेकिन बागेश्वर महाराज जी ने अपनी दिव्य शक्तियों से पहले ही उनकी मन की बात पढ़ ली और भरे दरबार में महाराज जी ने उन दोनों से कह दिया कि जरूर तुम अपने साथ एक पर्चा लाए हो और उस पर्चे में लिखे सवालों से तुम मेरी परीक्षा लोगे। महाराज जी ने हमेशा की तरह एक पर्चा लिखा और उस पर्चे में सामने बैठे दोनों लोगों के वो सवाल लिखे थे जो वो बागेश्वर महाराज जी से पूछने वाले थे। इसके बाद महाराज जी ने बोला कि बागेश्वर महाराज जी की परीक्षा नहीं लेते, कान पकड़कर माफी मांगो और तुम्हारे ऊपर हमारा आशीर्वाद रहेगा। बागेश्वर महाराज जी मदद मांगने आए श्रद्धालु की समस्या और उनकी मन की बातें पहले ही एक पर्चे पर लिख देते हैं और पर्चे में लिखी हर एक बात बिल्कुल सही होती है। बागेश्वर महाराज जी अपनी दिव्य शक्तियों की मदद से बिना श्रद्धालुओं से पूछे उनकी मन की बातें और उनकी समस्या पर्ची पर लिख देते हैं। उनकी महिमा अपरंपार है और अगर आप YouTube पर मौजूद उनकी हजारों वीडियो देखने के बाद भी उनके ऊपर शक कर रहे हैं तो उनकी महिमा का सबूत आपको तभी मिलेगा जब आप खुद बागेश्वर धाम जाएंगे और वहां मौजूद अतृप्त शक्तियों का अनुभव करेंगे। कुछ समय पहले बागेश्वर महाराज जी मॉरिशस देश में सनातन धर्म का प्रसार प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। वहां पर मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी से महाराज जी की मुलाकात हुई और उनसे बातचीत हुई। मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने बागेश्वर महाराज जी का भव्य स्वागत किया और उन्हें भी यकीन हो गया कि महाराज जी के अंदर सच में दिव्य शक्तियां हैं।
4 जुलाई 1996 के दिन श्री राम कृपाल जी और भक्तिमती माता सरोज के ब्राह्मण परिवार में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उन्होंने उस बालक का नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रखा, जिसे आज पूरी दुनिया बागेश्वर महाराज जी कहकर पुकारते हैं। बागेश्वर महाराज जी बचपन में एक झोपड़ी में रहा करते थे। उनका बचपन इतनी ज्यादा गरीबी में बीता है कि उन्हें ठीक से 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती थी। लेकिन जो व्यक्ति लाखों लोगों के जिंदगी में उजाला भरने के लिए पैदा हुआ हो, आखिर उस व्यक्ति की जिंदगी अंधेरे में कैसे रह सकती है। 14 साल की उम्र से ही उन्होंने बागेश्वर धाम में भागवत कथा को सुनाने का प्रयास किया, जिसमें वो धीरे धीरे सफल बन गए। इसके बाद उन्होंने बागेश्वर धाम पर ही चमत्कारी दरबार लगाना शुरू कर दिया। दरबार में आने वाले कई पीड़ित लोगों की समस्या का निवारण खुद ब खुद होने लगा। धीरे धीरे लोग समझ गए कि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण के अंदर दिव्य शक्तियाँ हैं। धीरे धीरे वो लोगों के बीच अपनी दिव्य शक्तियों की वजह से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए और अब वो रोज लाखों लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं। बाबा की जय हो। जय बागेश्वर धाम। जय हिंद। धन्यवाद।